आज की इस वीडियो में क्लास 12 का हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं थ्योरी का, जो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को समझ में बेहतर से बेहतर आ सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए, एक नंबर में बोला जा रहा है क्या, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो बताओ, रीटर ने कहा था, या फिर रेडजल ने कहा था, या फिर कुमारी सैंपल ने कहा था, या फिर टेलर ने कहा था? तो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कुमारी सैंपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो सैंपल, रेडजल, या फिर बटेड रसेल, या फिर, तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बटेड रसेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये जो है नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, थ्योरी में हम लोग इसका पढ़ चुके हैं। हटिंग गटन ये भी है, ठीक है, सैंपल भी है, रेडजल भी है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण, क्या बोला जा रहा है, महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक को, या फिर मानवीय को, या फिर ये भी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि जो संभववाद में है, यानी कि कोई भी काम संभव हो सके तो प्राकृतिक को संभव कर सकते हैं। तो प्राकृतिक भी मेन हुआ और मानवीय भी सेम हुआ। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी दोनों बिल्कुल परफेक्ट होगा। और 4 नंबर में बोला जा रहा है कि निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लास, या फिर रेडजल, या फिर हमबोल्ड, या फिर टेलर? तो ये जो है ना, इससे जो संबंधित नव निश्चयवाद से है वो हो जाएगा टेलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए, इसमें नहीं की बात करेंगे। पहले देखिए, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, या फिर चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या फिर प्राचीन महाकाव्य? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा डी नंबर। ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन मानव की भूल, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल, ठीक है, मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? परिवहन, या फिर कृषि, या फिर गृह निर्माण, या फिर वस्त्र उद्योग? तो इसको जो नहीं जो है ना, ये परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवहन। बाकी सब क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या है? नहीं है। यात्रियों के विवरण, या फिर प्राचीन मानचित्र, या फिर चंद्रमा से? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताए थे, तो प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। कोई सा भी ऑप्शन में अगर सस्पेंशन होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा जरूर। देखिए, 8 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो ये जो है ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मानवतावाद मतलब अमूलवादी और व्यवहारिक विचारधाराओं का उदय कब हुआ था? तो 1970 के दशक में, 80 के दशक में, 90, या फिर 30 के दशक में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1970 के दशक में हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। और 10 नंबर में बोला जा रहा है कि मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत जो हुआ था दशक में, कौन सा दशक में हुआ था? ये पूछ रहा है, 1950 में, या 1930 में, या 2000 में, या 1850 में? तो ये जो हुआ था 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर में पूछ रहा है क्या, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल में कौन सा क्षेत्र कहलाते हैं? कौन सा क्षेत्र कहलाते हैं? तो उस क्षेत्र का नाम है मानव भूगोल।
आपको बताए थे थ्योरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 12 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, मानवतावाद किसकी एक और विचारधारा है, किसकी एक और विचारधारा है। तो समाज शास्त्र या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर मानव भूगोल या फिर अर्थशास्त्र। तो बेसिक भूगोल पर है तो मानव भूगोल ही हो जाएगा। 13 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की विचारधारा के दौर कब से आया। तो कब से आया, 1990 या 1970 या 1960 या 1950 से। तो ये जो आया था 1990 आया, किसमें, 1990 में। 14 नंबर में बोला जा रहा है कि मानव भूगोल का उपक्षेत्र चिकित्सा भूगोल के विषय से संबंधित है। मानव विकास या महामारी विज्ञान या फिर मनोवैज्ञानिक या फिर कल्याण अर्थशास्त्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महामारी विज्ञान से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 15 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र किस विज्ञान से संबंधित है। तो सैन्य विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान या फिर जनसांख्यिकी विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान। तो ये जो है ना सैन्य विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 16 नंबर में बोला जा रहा है क्या, उपनिवेशिक युग का उपागम क्या था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या, अन्वेषण और विवरण, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संसाधनों का अध्ययन है। यह मत किसने व्यक्ति क्या था। तो ये जो व्यक्ति था उनका नाम था एलन.सी. सैंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मानव भूगोल के क्षेत्र आर्थिक भूगोल का निम्न में ऐसे एक उपक्षेत्र कौन सा है। तो उस क्षेत्र का नाम है संसाधन भूगोल। क्या है, संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा, व्यवहारिक भूगोल और निर्वाधन भूगोल ये सब नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और 19 नंबर में बोला जा रहा है कि कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, लिंग भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल या समय भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल। तो ये जो हो जाएगा चिकित्सा भूगोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। और 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये सब तो होगा नहीं, ये मेन होता है रेडजल जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेडजल को कहा गया है, जैसा कि हम लोग चैप्टर थ्योरी में देखे थे, ठीक है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, प्राकृतिक और मानव के बीच मतलब पारस्परिक क्रिया, ठीक है, क्रिया मतलब काम, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो इसका जो सबसे बड़ा अभी उसे देखा जाता है तो वो हो जाएगा तकनीक हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाता है तो क्या हो जाएगा, तकनीक ही होगा, ठीक है इसका। तो इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।